चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऑलरेडी अब तक 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, जिसमें बिहार में जो 40 सीटें हैं उसमें से पहले चरण में 4 और दूसरे चरण में कुल 5 सीटों पर मतदान हुआ है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव भरपूर रैलियां कर रहे हैं और जोरदार बीजेपी को या एनडीए को कह रहे हैं कि वहां पे सिर्फ 0 सीटें उन्हें मिलेंगी। दूसरी तरफ एनडीए यानी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का कहना है कि 40 में से 40 सीटें इस बार एनडीए जीतेगी। जहानाबाद सीट पे आज हम हैं, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में हैं और बिहार के कह सकते हैं कि एक हॉट सीट में से जहानाबाद मानी जा रही है, जहां पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें से राजद या महागठबंधन की जो प्रत्याशी थे उनको सिर्फ 1751 मतों के अंतर से हराया गया था और चंद्रवंशी जी जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार वो भी मैदान में हैं, राजद के सेम कैंडिडेट सुरेंद्र यादव भी मैदान में हैं। ऐसे में एक जो पुराने चेहरे, जो चर्चित चेहरे हैं, जो 2 बार के पूर्व सांसद रह चुके हैं, अटल जी की सरकार में उनके एक चहेते सांसद के रूप में अपनी पहचान जाहिर कर चुके हैं, आज हम उनसे बात करने के लिए हाजिर हैं यहाँ पे। तो आज हम बात करेंगे बीएसपी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अरुण कुमार, उनसे आज बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, 2 चीज़ें हैं, आप पूर्व में सांसद रहे, 2 बार जीते, वहीं 2 बार आपको हार का सामना करना पड़ा। इस बार जहाँ पे कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं पुराने सांसद के, जिससे लोग खफा हैं और चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, ऐसे में अपने आप को आप यहाँ पे कैसे देखते हैं? देखिए, सामाजिक सरकार के लोग नहीं हैं, ये लोगों का प्रोफेशन राजनीति है। मैं जानता हूँ, दोनों लोग हमारे साथ काम किए हैं, दोनों लोग नहीं मतलब चंद्रवंशी जी हमारे साथ काम किए हैं, हम उस पार्टी में रहे हैं। ये सामाजिक सरकार के लोग नहीं हैं। मैं इस बात का बहुत स्ट्रांग हिमायती हूँ कि सामाजिक सरकार के लोगों को राजनीति में आनी चाहिए, जो पिछले कुछ वर्षों से नहीं हो रहा है। उन दिनों भी मैं खिलाफ में चुनाव लड़ा था पीछे बार, मेरी जमानत जब्त हो गई, जहाँ से मैं 42,000 से जीता था, वहीं से 37,000 से हारा। लेकिन मेरे विचार में कोई समझौता नहीं होता है, मेरा मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता है। मेरा मनोबल नीतीश कुमार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो 77 से लगातार हारते रहे, 85 में आकर के जॉर्ज फर्नांडिस के कृपा से राजनीति में स्थापित हुए। तो मैं समझता था कि नीतीश कुमार कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे और बेहतर बिहार बनाने में हम लोग उनके सहयोगी बने। तो उन दिनों भी जो संघर्ष के साथी थे, यदि उनको प्रमोद चंद्रवंशी को यहाँ से टिकट दिए रहते तो नक्शा यहाँ का कुछ और होता। आज जो लोग वायरल कर रहे हैं और अति कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं वो बेकार कर रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार ने कैंडिडेट पैसे वाले को बनाया है, जो घोटाला से पैसा अर्जित कर लें। वर्कर को बनाया होता तो मैं छोड़ देता। संघर्ष के साथी थे समता पार्टी के प्रमोद चंद्रवंशी, उनको टिकट दिए रहते तो समस्या कहाँ आती। ये ऐसे आदमी को दिए जो 2 नंबर का धंधा करके अकूत धन पैदा किया, और उस अकूत धन का इस सुचिता की राजनीति में प्रयोग नीतीश कुमार कर रहे हैं। अभी जो घटना हुई है, मैं तो इसको झेलता रहता हूं, क्योंकि गरीब परिवार के लोग ऑक्सीजन के बिना मर जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन आपका हॉस्पिटल में नहीं होता है, हमारे आँख के सामने ऑक्सीजन के बिना सिलेंडर नाक में लगाए हुए है, खोल करके देखा तो ऑक्सीजन ही नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत है। ये इन्हीं लोगों के चलते रास्ते में क्रिटिकल पेशेंट को ले जा रहे हैं और वो ऑक्सीजन है ही नहीं, रास्ते में मर गया। ये लोग बेच देते हैं पेशेंट को बाईपास में, कुकुरमुत्ता की तरह जो खुला हुआ है हॉस्पिटल। तो ये गरीबों के साथ घोर अन्याय है। तो इनका तो कोई लड़ाई, जिस दिन मैं इस बार आया लोगों को समझ आ गई है। इस बार जब मैं आया मैदान में तो लोग, लड़ाई हमारे और आरजेडी के बीच में, और चुनाव हम जीतेंगे, इसलिए कि हर तबके के लोगों ने मेरा समर्थन किया है। हम जो काम किए हैं, पहला दिन से कह रहे हैं हम क्या करेंगे नहीं करेंगे,
ये क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं, हमारे कर्मों से हमारे वोटर का सर शर्म से नहीं झुकेगा। ये मैंने कहा। इनका कर्म जो है वो स्कैम, अब स्कैम वो एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट में गए थे एम्बुलेंस घोटाले के ये में, तो हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। ये गए सुप्रीम कोर्ट में, धन है 400 करोड़ उसमें मुनाफा हुआ है, तो वो तो नेता को देंगे, वो तो गलत लोगों को देंगे, गरीबों का खून पिएंगे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, इनको रिलीफ नहीं मिला। तो जहां ईडी या सीबीआई का मामला होना चाहिए, उससे बचने के लिए इनको टिकट दिया गया है। बचना नहीं चाहिए, कानून का हाथ लंबा होता है, आज न कल गिरफ्त में जाएंगे। तो जनता सोचे, ये लड़ाई में नहीं है। मैं जो देख रहा हूं परिस्थिति, और जो ओवेसिव रेस्पॉन्स, जहां लोग मुंह फिरा लेते थे वहां लोग बढ़िया सत्तू घोर के पिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इस गांव में फला आदमी का जान बचाया था, इसका किडनी का इलाज कराया था, इसका आज भी अभी एम्स में जलपुरा का एक्सीडेंट किया है, 3 लोग रात में भी मिला। तो हम लोग 12 बजे रात, 1 बजे रात कभी भी होता है, तो अभी एडमिट कराया है एम्स पटना में। एक्सीडेंट में 3 लोग सीरियस हैं, इनका तो फ़ोन नहीं उठे। ये लोगों का कहना है, मैं तो फ़ोन करता नहीं हूँ, लोगों का कहना है, इनके लोगों का कहना है। इसलिए ये सवाल जनता के हित का है और अहित का है, जनता को निर्णय करना। सर, जब आप सवाल करते हैं नीतीश कुमार पर, तब आप पर भी जहानाबाद में एक आरोप लगता है कि जब आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई है, तब से आप एक जगह पर नहीं रहे, समय समय पर पार्टियां बदलती रहीं, समय समय पे, हाँ, चुनाव क्षेत्र आपका जहानाबाद रहा, लेकिन समय समय पर आप पार्टियां बदलते रहे। तो क्या ऐसी परिस्थिति थी जिसमें आपने अपनी अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े, और क्या ऐसा अभी जब आप बसपा ज्वाइन किए हैं, तो क्या ऐसा आपको कंफर्टेबल या कंफर्ट जोन मिल रहा है जहां से आप बसपा के टिकट पर उतरना लाजमी समझते हैं? नहीं, इसमें अंतर है। नीतीश कुमार ने सत्ता के लालच में ये काम किया है, और मैंने सत्ता के उन्माद को रोकने के लिए काम किया है। ये 5 बार और बदलना पड़ेगा तो बदल देंगे। हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। हमारे स्वाभिमान का रक्षा करने का लोगों ने लिया, तो मैं जान लगा दूंगा बसपा के लिए। मैंने जान लगा दी लोजपा के लिए, मैंने रालोसपा के लिए जान लगा दी, अपनी पूंजी, तन मन धन समय शरीर सब दान कर दिया। लेकिन वहाँ से अपमान मिलेगा तो मैं बगावती आदमी हूँ, मैं समझौता नहीं करता हूँ। मैंने सत्ता के लिए कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने सत्ता के गलत आचरण के वजह से, हमारे कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उनको जब मैं कहता हूँ तब समझ में आता है। वो कहते हैं बड़ी पटिया बदल दे ही, तो पटिया रह कहाँ गए भाई? कौन पार्टी है जिसके अंदर चरित्र है, मूल्य है? बताइए। जो सम्मान भी नहीं दे, जो हमारे विचारों के साथ खड़ा नहीं हो, उसके साथ रहने का क्या औचित्य है? आप बताइए। इसलिए बसपा को मैं नहीं छोड़ूंगा। बसपा ने हमको ताकत दिया है, तो मैं इसका 100 गुना बदला पूरा करूंगा। और मैं ये कहता हूं कि हमारे साथियों ने भी ताकत दी, तो बसपा को बिहार का विकल्प बना दूंगा। सर, एक सवाल है कि अगर आप इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में जनता के बीच जा रहे हैं, तो तमाम जो पिछले 2 कार्यकाल आपके रहे, उसमें जो कार्य हुए, उनके बारे में भी लोगों को बता रहे होंगे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये जानना चाह रहा हूँ और लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आपका पॉजिटिव काम क्या था, और क्या ऐसा मुद्दा या क्या आपका मोटिव है जो जहानाबाद में और होना चाहिए। इन दोनों बातों को थोड़ा सा विस्तार में आप रखें। देखिए, मैं जब यहाँ MP बना, तो हमारा प्रायोरिटी था शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, 4 स था, और उस दिशा में मैंने बहुत काम किया है। और कुछ काम नीतीश कुमार के कुकृत्यों के वजह से सारा काम हो करके भी फंसा हुआ है, न्यायपालिका में है। हमीदनगर परियोजना दुनिया का एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसमें बराज बन करके
पुनपुन नदी से पानी बराज में आता है और उसी जगह पुनपुन में गिर जाता है। सरकार रिपोर्ट करती है कि इसको हम इसलिए रोके हुए हैं कि यहाँ सोन से आच्छादित है। तो धृतराष्ट्र भी संजय को रखते थे, ये भी संजय को रखे हुए हैं। जरा पता कर लें कि कहाँ करपी में, कुर्था में, जहानाबाद में कहाँ सोन का पानी है। भाई बाल्टी से भी पानी नहीं है, नहर से पानी की बात तो दूर रही। ये सरकार कोर्ट में परेशान कर रही है और मैं कोर्ट में हमारे लोग यानी जो लोग उससे बेनिफिशियरी हैं, जिनको हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो उनको वो कोर्ट में गए हैं। न्यायपालिका में पहला काम ये है, जो सबसे हमारे आपके सबके टैक्स के पैसे से ये बराज बना है और ये बंद है। हमीदनगर परियोजना सबसे प्रिय योजना था, सोलहंडा बांध इरिगेशन में लिए थे। रामाश्रय बाबू सिंचाई मंत्री थे। हमने यहाँ उदेरा स्थान बियर था, बराज बनाने का संकल्प लिया और पैसा हम केंद्र से लाए, पूरा हुआ। लेकिन उसमें कुछ कोशिश करके ये नियम है कि कोई आगे की योजना या पीछे की योजना उस बराज को हार्म पहुंचा के नहीं किया जा सकता, किया गया है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। हम पहली बार बने थे तो NH बना था और NH बना था तो इसमें 32 पुल रह गया था। कुछ पुल ठेकेदार लोग पेट में ले लिया था नेताओं के मेल से, लेकिन हमने उजागर किया और 32 पुल का निर्माण हुआ। कोई कहता था कि बलि मांगता है, यहाँ जहानाबाद में वो निजामदीपुर के आगे था, उसको तो कहा गया कि बलि मांगता था। तो हमारे पीरियड में कोई बलि नहीं मांगा, पुल बन गया। बंधुगंज में बलि नहीं मांगा, पुल बन गया, अप्रोच रोड भी बन गया। तो 32 पुल ये नेशनल हाईवे का निर्माण ही हमने कराया था और ये राजनाथ सिंह के पीरियड में हुआ था। गडकरी जी ने इस रोड को, जिसको नीतीश कुमार से हमने कराया था, पटना डोभी, नीतीश जी कुछ दिन के लिए सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो हमने इसको सैंक्शन कराया था। ऐसे ही पड़ा हुआ था। गडकरी जी आए तो इस रोड में पूरा धन दिए, लेकिन कुछ लोग ज़मीन के नाम पर पैसा, कलेक्टर, ये वो लंद फंद, सरकार विलम्ब किया। अब करीब करीब कंप्लीट होने जा रहा है। तो हमारी जो योजनाएं हैं वो समेकित रूप से पूरे बिहार को लाभ पहुंचाने वाला है, इलाके को लाभ पहुंचाने वाला है। व्यक्तिगत किसी का अहित हमने नहीं किया, हित नहीं हुआ होगा। किसी को गुस्सा है तो हम कहते हैं कि भाई माफ़ कर दो, कोई अपराध तो किया नहीं है, सर झुकाने वाला कोई अपराध तो नहीं किया, छोटा मोटा कुछ किया होगा। ये हमारा छठी में नया लन है। हाँ, हमरा तो दिल्ली में ही तोरा काम करी थी। हमारा आदमी फंस जाए चेन्नई में तो तोर सांसद के है दम कि चेन्नई में तू मदद करता ना। हमरा जॉर्ज फर्नांडिस के ताकत से चेन्नई में भी 10 आदमी है, 10 गो ऑफिसर है। हम तो कोरोना कालखंड में भोजन बंटवाए देश के कई हिस्सों में। जब नीतीश जी कह रहे थे यहाँ मत आइए, हमको भी कोरोना हो जाएगा, बिहार में मत आइए, हम कोई फैसिलिटी नहीं देंगे बिहार में। आम कह रहे थे कि आओ, हम पूरे बिहार में घूम रहे थे, हम सांसद नहीं थे। हम यहीं आर्या साहब थे चंडीगढ़ में गवर्नर, तो उनको फ़ोन किया, ये राजगीर से पहले MLA थे, तो उनको सद्देवार को कहा, तो उनका PA कहा कि सर जितना आदमी का लिस्ट देना है यहाँ से लेके फरीदाबाद तक सबको भोजन मिलाएंगे। रोज़ पॉकेट पहुँचवाते थे। तो हमारा काम कनेक्टिविटी का है, हमारा काम आपके दर्द को देखने का है। वो मैं नहीं भी रहा तो देखता रहा हूँ, वो करूँगा। इसलिए जनता आश्वस्त है कि इनको होना चाहिए। आगे क्या बदलाव देखेंगे जहानाबाद में? आपके अगर जीतने से जहानाबाद का क्या बदलेगा? हमीदनगर परियोजना को लागू करेंगे, सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ इरिगेशन प्लान छूटे हुए हैं, उसको करेंगे। ये योजना भी पुनपुन, दरधा, मोरहर को कनेक्ट करने का था, जो सब सुखाड़ में आ गया। पानी नहीं आती है, उसमें लोग मकान बना रहे हैं, उसमें लोग कचरा डाल रहे हैं। हमें ये अच्छा नहीं लगता है। हम इसको बदलना चाहते हैं कि नदियों को लोग छोड़ें, नदियों को बर्बाद ना करें। हमारे पास है, ये पर्यावरण की दृष्टि से, आपके जीवन की दृष्टि से, जल संरक्षण की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। हमारे पास तो एक से एक योजना है, अंतिम सांस तक करते रहेंगे। योजनाओं की कमी नहीं है हमारे पास। दारू बेचने के लिए थोड़े हमको समय चाहिए, हमको तो घोटाला करने के लिए समय थोड़े चाहिए। हम तो इन्हीं कार्यों के लिए जनता के टैक्स के पैसे का सही उपयोग चाहते हैं। अब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मुझे किसी भी क्षण
विचलित कर देता है कि जिस आदमी को हमने नेता बनाया, यतीम परिवार की बच्चियां वहाँ गई, उनका किडनी तक बेच दिया गया वहाँ से, और उन लोगों के बर्थडे पार्टी में एक्यूज्ड के स्टेट हेलीकॉप्टर का इन लोगों ने प्रयोग किया। वो कोई सही लोग थे? कोई राजनीतिक उत्कर्ष वाले लोग थे जो ये कुकर्म कर रहे थे? उनके यहाँ स्टेट हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके लोग केक काटने गए। तो हम इन चीज़ों के विरोधी हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं, और कहते भी हैं, कहीं से टिकट नहीं लेने देंगे, उनको हाउस में जाने नहीं देंगे। अरे हम सड़क पर रह करके आपके सारे कुकर्मों को कुछ शब्द निकल जाएगा। गुस्सा बढ़ रहा है, तो यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, नहीं तो फिर कोर्ट में चला जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर, अभी आशुतोष कुमार अपने चुनावी का घोषणा करके के चुनाव मैदान में हैं। उससे पहले एक फ़ोटो वायरल करते हैं अपने ट्विटर से कि हम आपका यानी डॉक्टर अरुण कुमार का आशीर्वाद लेकर के और चुनावी मैदान में आए हैं। अब जब आपने अपनी दावेदारी पेश की है इस क्षेत्र से, तो उनका कहना है कि ये हमारा वोट काटने के लिए आए हैं। जबकि अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में वो अब चुनाव प्रचार करते करते और अपने आप को कहते हैं कि आपके आने से उन्होंने अपनी दावेदारी पीछे ली थी। तो इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है जनता को, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरे यहाँ गए थे, मैंने कहा कि तुम्हारे सुखद जीवन की दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन चुनाव का जहाँ तक सवाल है मैं नहीं लड़ूंगा। तभी हम सोचेंगे, ये भी नहीं कि आप ही को उम्मीदवार मान लेंगे, क्योंकि कुछ आपके कर्म ऐसे हैं जिस पर मुझे आपत्ति है। लेकिन तुम्हारे सुखद जीवन की कामना करते हैं, तुम्हारे पिताजी से रिश्ता रहा है। तुम हमको गंधार में हमारे ही मित्र के बेटे से काला झंडा दिखवा रहे थे, जो सब नशे में धुत थे, तो हम उतर के पिटते हैं। ये संस्कार तो मेरा नहीं है कि हम अपने बच्चों को खराब करें। इसलिए मैंने उनको इतना ही कहा कि तुमको आशीर्वाद हम देते हैं, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अपनी राजनीति करो, लेकिन हमारा मेल नहीं खाता है। हम विचार करेंगे, यदि हम नहीं लड़ेंगे तो हम जहानाबाद को छोड़ेंगे नहीं। हम यदि मुजफ्फरपुर से भी लड़ेंगे तो जहानाबाद में एक चरित्र का कैंडिडेट देंगे, जिससे मुझे भी शर्म से झुकाना नहीं पड़े। हमने संजय नोन्ही का है, वो भी तैयारी कर रहा था। हमने कहा संजय हम लड़ेंगे, कहा कि आप लड़िएगा, तो कोई गुस्सा इतना ही था कि लड़ना चाहिए। तो इतना ही विषय है। उन लोगों से कहा कि 8 बार फ़ोन किए, उठाया नहीं। हमने कहा कि देखो इतना झूठ काहे बोलते हो, तुम तो आज फ़ोन किए और आज तुम आ भी गए। फ़ोन 8 बार किए, ऐसा क्यों झूठ बोलते हो? हम झूठ की खेती नहीं करते हैं। लेकिन आज भी मेरी शुभकामना है, तुमको यदि जनता वोट करती है, लड़ने का सबको अधिकार है, लड़े, लेकिन सुचिता के साथ। गलत सलत आंकड़ा मत पेश करो और गलत सलत बातों का प्रचार मत करो। हमारे खिलाफ तो कई बार कई लोग लड़ते रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये भी लड़ें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम सर्वजन की बात करते हैं और जात की बात वहीं करते हैं जहां हमारे जातीय स्वाभिमान पर ठेस ना पहुंचे। इसको हम सबको कहते हैं कि भाई यही काम करते हैं। नहीं तो हम तो CPI-ML से राजनीति शुरू किए हैं, हम तो मुसाहटोलिये से शुरू किए हैं, और लोग हमारे पुरखों ने 750 एकड़ ज़मीन राजनारायण ने बांट दिया। हमारे रोल मॉडल वो हैं। बहुत लोग ज़मीन लिखवाते हैं नौकरी देने के लिए, 2 कट्ठा 4 कट्ठा। हमारे जो कुल के लोग हैं, उन लोगों ने 750 एकड़ ज़मीन बांट दिया। अब वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो इसमें हमको कहने में कहीं शर्म नहीं है कि हम उस जाति से हैं जहां लोग वंचितों की आवाज़ बनने का काम किया है। हम छोटी ताकत में हैं, हम राजनारायण नहीं हो सकते, हम स्वामी सहजानंद नहीं हो सकते, लेकिन हम उन्हीं मूल्यों के संवाहक हैं। हमको जातीय दर्प है, लेकिन जात की राजनीति नहीं करते हैं। जातीय स्वाभिमान पर जहाँ चोट पहुँचेगा। कल भी हम गए हुए थे कबीर जयंती में, कुछ लोगों ने कहा कि तेरा भी आ जाइए, हम कि दूसरे दिन आएंगे। आज हम आए हैं अपने एक रविदास लोग वहाँ कार्यक्रम रखे थे, उसमें आए हैं, और आप लोग भी काम कीजिए, इन लोगों से भी मिल कर के काम कीजिए।
इसलिए जहाँ कहीं भी जातीय स्वाभिमान की बात होगी वहाँ टकराएंगे, लेकिन जहाँ पर वंचितों के हित का सवाल होगा, यदि कोई भूमिहार भी गलती करेगा तो उसके छाती पर चढ़ के हम दूसरे के मदद कर देंगे। हम इस स्वभाव के हैं और ये स्वभाव बदलेगा नहीं, और यही हमारे पुरखों का रहा है। इसलिए राजनीति में हमारी प्रमुखता रही है। हम देने वाले लोग हैं, हम त्यागी हैं। हम उत्तर प्रदेश के त्यागियों को भी कहते हैं, आप त्यागी हो, महावीर त्यागी के वंशज हो, आपको देना है, लेने की बात मत सोचो। हमारे बाबा यही कहते थे, गांव में थे, किसान थे, तो कहते थे कि तोरा पेट बड़का हो जाए तो गरीब लोग कैसे अथी कहते हैं, पेटवे में से थोड़ा थोड़ा दूसरों के दी है। तो हमारी ट्रेनिंग वहाँ से हुई है, इसलिए हम लेने वाले नहीं हैं। ना हम तुम्हारी इज्जत के साथ, ना हम तुम्हारे हिस्सा में, हम सब जगह तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारे स्वाभिमान की रक्षा करो। हम नेतृत्व सेक्रीफाइस करके करने आए हैं। इसीलिए कहा कि 2 कट्ठा लोग ज़मीन लिखा लेगा नौकरी देने के लिए। हमारे पूर्वजों ने 750 एकड़ ज़मीन, 15 एकड़ ज़मीन रख करके राजनारायण ने, डॉक्टर लोहिया ने कहा, राजनारायण है तो लोकतंत्र है, राजनारायण है तो विचार है, राजनारायण है तो मूल्य है। तो हम उसी वंश के हैं और उसी धारा के लोग। अब हमारे परिवार में से कोनो चोर पॉकेट मारू चक्का निकल जाए तो हम उसके धारा को थोड़े मजबूत करेंगे, हम नहीं करेंगे, चाहे हम हमारा जो दुर्गति होना हो। लेकिन बाद में लोग सोचेगा, समाज का लोग भी सोचेगा कि आदमी हैं जिनके वजह से हमारा सर नहीं झुक सकता है। वही बात मैं बराबर कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए थे जहानाबाद से बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व सांसद भी रहे हैं, और तमाम तीखे और मिले जुले सवाल, जो जनता के सवाल भी हम तक आए थे, उनको भी हमने बखूबी इनके सामने रखा, जिसका जवाब इन्होंने दिया है। देखते रहिए आगे DW समाचार।